नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रामनवमी का पावन पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, 26 मार्च को या 27 मार्च को? इस बात को लेकर के लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। हमारे यहाँ पर्व त्योहारों को लेकर के 2 दिन के कन्फ्यूजन बहुत शुरू हो चुके हैं। तो इस बार रामनवमी को लेकर के जो मतभेद हैं, कन्फ्यूज़न है कि 26 को मनाएं कि 27 को मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं 26 को मनाएं, कुछ लोग कह रहे हैं 27 को मनाएं। तो आइए उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। शास्त्र क्या कहता है, कब आपको भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना है? तो देखिए, हर साल हम लोग रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और हर इलाके में अपनी परंपरा के अनुसार भगवान राम की पूजा उपासना की जाती है। अब इस बार ये है कि 26 मार्च को मनाएं कि 27 मार्च को मनाएं। तो पहले ये जान लेते हैं कि किस तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, वो तिथि कौन सी है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था, मध्याह्न काल में, यानी दोपहर के समय। तो हर साल हम लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से शुरू हो रही है और ये जो 9वीं तिथि है इसका समापन होगा 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। तो जो लोग उदया तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं वो लोग कह रहे हैं जी 27 मार्च को ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, रामनवमी मनानी चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, मध्याह्न काल में हुआ था, तो 27 मार्च 2026 को मध्याह्न काल में 9वीं तिथि नहीं रहेगी। 9वीं तिथि सुबह 10:06 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वो लोग तो 27 मार्च को मना सकते हैं, क्योंकि उदय, जब सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है वो दिन भर मानी जाती है, उस आधार पर तो मना सकते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि 26 मार्च को मध्याह्न काल में 9वीं तिथि रहेगी, क्योंकि 9वीं तिथि की शुरुआत हो जा रही है सुबह 11:48 पर। तो दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12:30 बजे जो सबसे शुभ समय होगा भगवान राम की पूजा का, वो 9वीं तिथि हमें 26 मार्च को ही मिलेगी। तो इसलिए 26 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाना ज़्यादा शास्त्र युक्त है। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। तो अभी आपको इतना बता दें कि 26 तारीख को मनाना ज़्यादा शास्त्र उपयुक्त है, लेकिन कुछ इलाकों में 27 को भी मनाएंगे उदया तिथि के हिसाब से, तो वो भी गलत नहीं है। आपके इलाके में जो परंपरा है उसका पालन करते हुए आपको भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रामनवमी का ये जो पर्व होता है बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन जो लोग भगवान राम का पूजन करते हैं, राम दरबार का पूजन करते हैं, भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, बजरंगबली, तो ये इन सब की मूर्तियों को रख करके या चित्र को रख करके जो पूजन करते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप रामनवमी के पावन मौके पर भगवान राम की उपासना अपने घर में करने जा रहे हैं तो खीर का भोग अवश्य बनाइएगा। भगवान राम को खीर बहुत प्रिय थी और उनकी माता कौशल्या भगवान राम को खीर अवश्य जो है पवाती थी। तो भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए खीर का प्रसाद अवश्य बनाना चाहिए। तो सबसे शुभ मुहूर्त कितने बजे होगा? तो 26 मार्च
2026 को रामनवमी का पर्व हम सब मनाएंगे और उसका जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:40 तक, ये सबसे शुभ मुहूर्त होगा। इस दौरान आप अवश्य रामनवमी की पूजा शुरू कर लें और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। भगवान राम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं, इन्हें 7वां अवतार कहा जाता है। और भगवान राम, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण जो कि अपने समय में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा था, धर्म का पालन करने वालों को परेशान कर रहा था, रावण ने राक्षसों को बढ़ावा दे रखा था और वो राक्षस साधु संतों को तंग करते थे, ऋषि मुनियों को यज्ञ हवन नहीं करने देते थे। तो भगवान राम ने रावण के अत्याचार को समाप्त किया और रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। तो इसलिए हम लोग भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी आप देखेंगे पूरे देश में बहुत धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ये अपने भक्ति भाव को भगवान के चरणों में समर्पित करने का मौका होगा। तो इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान राम का जन्मोत्सव मना सकते हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पहले मन में हम विचार करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे और फिर रामनवमी के दिन उस तरीके से पूजा करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग रामनवमी के पावन मौके पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, आप जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे। रामनवमी के दिन भगवान राम की राम दरबार का चित्र रख लीजिए, अगर आपके पास मूर्ति है राम दरबार की तो मूर्ति रख लीजिए और पहले पूजा करिए। कैसे पूजा करना है, एक चौकी लें, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, पीले रंग का नहीं है तो लाल रंग का भी बिछा सकते हैं और उसमें भगवान राम की मूर्ति रखें। राम दरबार की मूर्ति है तो वो रख लीजिए और सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, फूल की माला भगवान को पहनाएं और भगवान राम की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं। और फिर इसके बाद अगर आप रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, रामचरितमानस का पाठ करिए और भगवान राम के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, मंत्रों का जाप करिए, भजन करिए, जो इच्छा है, जो आपके परिवार में परंपरा है उस हिसाब से आप भगवान राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और फिर भगवान राम की आरती करें और खीर का भोग हमने कहा कि घर में अवश्य आप तैयार करें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो खीर का भोग तैयार करें, भगवान को खीर का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, नारियल अर्पित करें और फिर फल, नारियल और खीर का प्रसाद अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में अवश्य बांटें। तो इस तरीके से आप भगवान राम का जन्मोत्सव अपने घर में मना सकते हैं। भगवान राम के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल आप पहले से ही ला करके अपनी थाली में रख लीजिएगा। आप अपने घर में इस तरीके से पूजन कर सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है भगवान राम के चरणों में निवेदन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप सबको भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब पर भगवान राम की कृपा हो, हमारे जीवन में जो कष्ट, परेशानी है, टेंशन है, वो सब दूर हो, सुख बढ़े, शांति बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करें। बोलिए भगवान राम की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।